Hello, my dear students. So today we're going to start a new topic. It's a Bernoulli's equation. So Bernoulli's equation differential equation में है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और सीईटी के लिए. सो Bernoulli's equation के ऊपर क्वेश्चंस 2014 एंड 2019 में आया था. सो इस टॉपिक को अच्छे से प्लान करो. बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक तो आप आसानी से कर लोगे. एक स्मॉल ट्रिक है, वो ट्रिक्स को अप्लाई करके आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर लोगे. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक Bernoulli's equation. तो चलो पहले ये समझ लेते हैं कि बाउंड्री इक्वेशंस क्या है एंड बाउंड्री इक्वेशन कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अलग है. तो देखो Bernoulli's इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इस तरह का आएगा आपको एग्जाम पे. dy dx plus py equal to q into y to the power n. Okay, so y to the power n this is called non-linear term. अगर n 0 होता है तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा dy dx plus py equal to q. अगर n 0 होता है so this is linear equation. This is first order linear differential equation और this one is non-linear differential equations because y का पावर क्या है n. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. देखो Bernoulli's equations का dy dx minus y equal to x y to the power 5. यहाँ पे n क्या है, n is 5, right? This n is here 5. और एक एग्जांपल देखो dy dx y dash मतलब dy dx plus 6xy equal to e to the power x into y square. यहाँ पे n is 2 और pq क्या है, pq में भी एक कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x. सो देखो यहाँ पे p is 1, यहाँ पे देखो कांस्टेंट है p is 1 एंड यहाँ पे q is x. ओके, सो दिस इज q. यहाँ पे देखो p क्या है, दिस इज p, राइट? दिस इज p, px 6x, राइट? एंड qx यहाँ पे क्या होगा, qx is e to the power x. यहाँ पे देखो y का पावर कितना है 5, सो 5 is not 0. So this is non-linear term. So इस तरह के इक्वेशंस को ना हम लोग Bernoulli's इक्वेशन बोल सकते हैं. So होप ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया कि किस तरह के इक्वेशन को हम लोग Bernoulli's के इक्वेशन के कैटेगरी में डाल सकते हैं और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैटेगरी में डाल सकते हैं और किस तरह के इक्वेशंस को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कैटेगरी में डाल सकते हैं. So चलो अभी हम लोग समझते हैं कि एक प्रॉब्लम अगर Bernoulli's का फॉर्म पे दिया हुआ है हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, so चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में. तो देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy dx माइनस 1 by xy इक्वल टू x y to the power 2. ओके, सो ये इस फॉर्म पे है dy dx माइनस py इक्वल टू q into y to the power n, राइट? सो यहाँ पे n 0 नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज Bernoulli's इक्वेशन. सो चलो अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना आपको 3 स्टेप्स याद रखना पड़ेगा. स्टेप 1, पहले ना आपको पूरा इक्वेशंस को y स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे नॉन लीनियर टर्म को हटाना पड़ेगा. सो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 1 by y स्क्वायर dy dx माइनस 1 by x y to the power minus 1 इक्वल टू x. सो ये हो गया स्टेप 1. नेक्स्ट स्टेप 2, यहाँ पे y का पावर है -1. वी हैव टू यूज नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स टेक y to the power -1 इक्वल टू v. अभी इसको डेरिवेटिव करने से कुछ ऐसा होगा -1 y to the power -2 dy dx इक्वल टू dv dx. सो देखो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोगों को मिल रहा है y to the power -2 dy by dx इक्वल टू माइनस dv dx. अभी स्टेप 3 लिख रहा हूं एंड ये है सब्स्टिट्यूशन. ओके, ये टर्म को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो y to the power -2 dy dx is माइनस dv by dx माइनस यहाँ पे आएगा देखो 1 by x y to the power -1 ऑलरेडी हम लोगों ने भी एज्यूम किया इक्वल टू x. सो देखो ये इक्वेशन को अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं dv by dx प्लस 1 by x इंटू v इक्वल टू -x. सो देखो अभी ये इक्वेशन सिंपल हो गया एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पे नॉन लीनियर टर्म चला गया. अभी ये क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान दो यहाँ पे नॉन लीनियर टर्म था y स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, y स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड किया. सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, y to the power -1 को मैंने v से सब्स्टिट्यूट किया एंड देन उसको मैंने डेरिवेटिव कर दिया. स्टेप 3 में मेरा नॉन लीनियर इक्वेशंस लीनियर में कन्वर्ट हो गए. अभी ये तो बहुत ही सिंपल है. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. हम लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं. सो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स चाहिए.
एक तो हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा बिकॉज dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, देन हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस मिल जाता है। कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। डन। तो चलो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, बाद में सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो p क्या है यहाँ पे, 1 by x dx। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x होता है ln x। सो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एज x बिकॉज e टू द पावर ln x होता है x, लोगारिथम का फॉर्मूला। ओके, सो अभी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालते हैं। सो v into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus c। so यहाँ पे v integrating factor is x equal to integration of q is minus x, यहाँ पे integrating factor is still x into dx plus c। so v into x minus x square dx plus c। सो यहाँ पे देखो v का वैल्यू पता है हम लोगों को y टू द पावर माइनस वन। देखो यहाँ पे v का वैल्यू क्या होता है, v इज y टू द पावर माइनस वन। सो हम लोग लिखते हैं y टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। सो x बाई वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल। टफ है क्या, इट्स वेरी सिंपल राइट। तीन स्टेप आपको समझना है, अगर ये तीन स्टेप आपने फॉलो कर लिया, एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो आप उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बाद में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। सो गिवन है dy बाई dx इक्वल टू y tan x माइनस वाई स्क्वायर sec x। ओके, सो पहले चेक करो ये इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक वाई स्क्वायर टर्म है, वाई स्क्वायर टर्म रहते तो क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। सो एक बर्नौलीज फॉर्म है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, नॉन लीनियर टर्म को लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्टेप वन, पहले क्या करना है, नॉन लीनियर टर्म को लीनियर में कन्वर्ट करना है। सो मैं इसको लिख रहा हूं dy बाई dx माइनस वाई tan x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर sec x। अभी क्या करना है, बोथ साइड को y स्क्वायर से डिवाइड करना है। सो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस 1 बाय y tan x इक्वल टू माइनस sec x। ओके, स्टेप टू सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 बाय y को v लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 बाय y इक्वल टू v। ओके, अभी क्या करना है, देखो इसको डेरिवेटिव करना है। सो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू dv dx। होप यहाँ पे क्लियर है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, सो स्टेप थ्री, यहाँ पे देखो 1 बाय वाई स्क्वायर dy dx, और यहाँ पे देखो 1 बाय वाई स्क्वायर dy dx इक्वल टू एक माइनस है तो हो जाएगा माइनस dv dx। तो मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस dv बाई dx माइनस 1 बाई वाई को हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं, v, और यहाँ पे रह गया tan x इक्वल टू माइनस sec x। सो ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, सो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, dv बाई dx प्लस v tan x इक्वल टू sec x। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कुछ नॉन लीनियर टर्म है ही नहीं, अभी तो प्रॉब्लम हो गया। सो क्या करना है, होप आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p क्या है यहाँ पे, tan x। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ओके, सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, ln sec x, log sec x। ओके, सो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं sec x। ओके, सो अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो v मतलब यहाँ पे 1 बाय y, तो मैं लिख रहा हूं 1 बाय y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों को पता है sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज ऑल्सो हियर sec x इंटू sec x
dx प्लस c। सो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, तो dx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x। सो मैं ये पूरा टर्म की जगह मैं लिख रहा हूँ tan x प्लस c, और लेफ्ट साइड में आ रहा है देखो sec x बाय y। सो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशंस का फाइनल सॉल्यूशन। होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2014 का क्वेश्चन था, अच्छे से नोट करो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। So the general solutions of the differential equation y square minus x cube dx minus xy dy equal to 0 is okay। So पहले देखो ये इक्वेशंस को ना पहले यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, y square minus x cube dx equal to xy dy। अभी ये इक्वेशन को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो xy dy by dx equal to y square minus x cube ओके। xy से बोथ साइड को डिवाइड करता हूं, dy by dx equal to y by x minus x square by y। so dy by dx minus y by x equal to minus x square y to the power minus 1। सो देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। सो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy by dx minus py इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n। सो ये एक बर्नौलीज इक्वेशन है। अभी इसको सॉल्व करना है 3 स्टेप। पहले क्या करना पड़ेगा, सो स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को y टू द पावर माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो देखो इसको y टू द पावर माइनस 1 से डिवाइड करने से आता है y dy by dx माइनस इसको y टू द पावर माइनस 1 से डिवाइड करने से आता है y स्क्वायर by x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओके। नेक्स्ट स्टेप substitution, let y square equal to v। so 2y dy by dx equal to dv by dx। so देखो y dy by dx equal to 1 by 2 dv by dx। अभी y dy dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। so मैं लिख रहा हूं देखो 1 by 2 dv by dx यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, माइनस y स्क्वायर को तो हम लोगों ने v ऑलरेडी एज्यूम किया है, तो माइनस v बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो देखो dv बाई dx इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स इंटू v इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर। सो देखो अभी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अभी बहुत सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और सॉल्यूशन निकालना है। सो देखो यहाँ पे p इज माइनस 2 by x and q is minus 2x square। so चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx e to the power इंटीग्रेशन ऑफ minus 2 by x dx। so e to the power minus 2 ln x। so it will be e to the power ln x to the power minus 2। इसका सॉल्यूशन होगा x to the power minus 2। so इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x टू द पावर माइनस 2। सो चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो चलो इसका भी सॉल्यूशंस निकालते हैं। सो सॉल्यूशंस विल बी v, इसका सॉल्यूशंस होगा v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c। सो v इज y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 इनटू q इज माइनस 2x square dx plus c। so y square x to the power minus 2, so minus 2 common, integration of x to the power minus 2 into x to the power 2 मतलब x to the power 0। so integration of dx plus c। so देखो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा y square x to the power minus 2 equal to minus 2x plus c। अभी बोथ साइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से होगा y square equal to minus 2x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से कुछ ऐसा होगा y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब ये तो नहीं है, y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो माइनस सी है राइट, यहाँ पे प्लस सी है। सो हम लोग माइनस सी को एक कांस्टेंट ले सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस लेट्स टेक k
x square equal to 0, k is any constant, so option 2. सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। विश यू ऑल द बेस्ट।